बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, बिल आखिर 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च की कॉल आ गई है, लेकिन इसके हवाले से दो मुख्तलिफ आराह सामने आ रही हैं। पहली ये कि जर्नैलों की धमकियां काम कर गई हैं और उन्होंने कहा था कि फौरी तौर पे कोई कॉल मत देना, लंबा वक्त दे देना, वरना ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन एक राय ये है कि क्योंकि ये जो कॉल होगी ये पीटीआई, पाकिस्तान की अवाम और मुल्क पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने वाली कॉल है, इसमें नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए इतना वक्त लिया गया है, लेकिन कॉल फाइनल है। मैं इन दोनों चीजों का आपके सामने तज्जिया रखता हूं कि कौन सी चीज हमें ज्यादा दुरुस्त मालूम होती। हम जरा हालात का जायजा लेते हैं, पहले हमें पता चलेगा कि ग्राउंड पे लोगों की क्या सोच और राय है। पहले आप जरा देखें कि जो जलसा हुआ है उसमें अवाम की तादाद देखें, फिर उसके बाद आप ये क्लिप देखें, इसमें आपको कुछ नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जलसे के अंदर आम लोगों ने ये तस्वीरें बना के उठाई हुई हैं, जिसमें आसिम मुनीर इमरान खान को पांव पकड़ के जो भी कर रहा है आप देख सकते हैं। तो ये अवाम की राय है, आम लोगों की राय है, और गुस्सा लोगों में कितना है मैं आपको अगर वो क्लिप दिखा सकता तो मैं आपको दिखाता। ये साहब क्या कह रहे हैं, जरा ये सुने। थोड़ा सा लंबा क्लिप है, आपको सिर्फ इतना सुनाया है। वजीरिस्तान से बंदा आया है, वो कह रहा है ये सेमीफाइनल कॉल है, इसके बाद जो जलसा होगा, जब भी इमरान खान उस जलसे में होंगे या इमरान खान के सारे सपोर्ट शहादत दे। देखें, जब किसी की सपोर्ट पूरे मुल्क में ऐसे होना कि आप एक कोने को दबा लें तो दूसरे से कोई खड़ा हो जाए, दूसरे को दबा लें तो तीसरे से कोई खड़ा हो जाए, इवेंचुअली वो सपोर्ट उस बंदे के लिए इनफ हो जाएगी। फौज ने जो किया है वो ये किया है कि पीटीआई को मैनेज कर लिया, पीटीआई की लीडरशिप को मैनेज कर ली। पहले उन्होंने क्या किया कि 9 मई का एक फॉल्स फ्लैग किया, अवाम में खौफ फैलाया, लेकिन इस खौफ के बावजूद अवाम ने नंबर 1 फौज को इबरतनाक शिकस्त दी 2024 के इलेक्शन में, और उसके बाद 2 बार अवाम निकली, एक बार अक्टूबर में तरमीम रोकने के लिए और एक बार फिर इमरान खान की रिहाई के लिए जब सानिया 26 नवंबर हुआ। लेकिन उस सानिया के बाद अवाम भी खौफ का शिकार थी, लेकिन फिर एक दूसरा तरीका इस्तेमाल किया गया और वो ये था कि पीटीआई की क्यादत को साथ मिला लो। जब ये साथ मिल जाएंगे, जब कुछ होना ही नहीं, कोई एक्टिविटी ही नहीं होनी है, तो अवाम बेशक बोलती रहे, कुड़ती रहे, जो मर्जी करती रहे। तो जबर भी और फिर मीर जाफर और मीर सादिक भी, जो इमरान खान के इर्द गिर्द की कतार है, मीर जाफर और मीर सादिकों। बंगाल को एक मीर जाफर ले डूबा था, संगापट्टम को एक मीर सादिक ले डूबा था, टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत को एक मीर सादिक ले डूबा था। इमरान खान इधर से एक पत्थर उठाते हैं तो नीचे से एक मीर जाफर निकलता है, इधर से एक पत्थर उठाते हैं तो एक मीर सादिक निकल आता है। तो इमरान खान सराउंडेड बाय ऑल दीज मीर जाफर एंड मीर सादिक, फिर भी इमरान खान 3 साल से खड़े हैं, डट के खड़े हैं, किसी सूरत झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी इमरान खान की कामयाबी है। मेरे पाकिस्तानी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आपको समझ आए कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। उसके लिए आपको मोहसिन नकवी की वजाहत थोड़ी सी सुननी पड़ेगी। चंद सेकंड का क्लिप। तो मोहसिन नकवी ने किसी हद तक यू टर्न लिया और कहता है जी कि मैंने गवर्नमेंट को चार्जशीट नहीं किया था, मैं भी गवर्नमेंट का हिस्सा हूं। मैं ये कह रहा था कि जितना वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं, अगर सिस्टम बेहतर होता तो इसका रिजल्ट बेहतर आता। समझ लें, ये फायर फाइटिंग शुरू हुई क्योंकि मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं कि ये सारी बातें सब कुछ तय करने के बाद हुई थी। ये तो सोशल मीडिया और मीडिया ने इतना तूफान खड़ा कर दिया कि नून लीग क्योंकि दूध की जली हुई है तो वो छाछ भी फूंक फूंक के पीती है। तो जी क्लैरिफिकेशन, लेकिन इनके मामला तय होने के बाद ये बातें की। और मैं फिर दोहराऊंगा, सोहेल वड़ाइच ने कहा, मोहसिन नकवी ने लिखी हुई तकरीर की, फिल बदी, और सोहेल वड़ाइच मौजूद थे जब मोहसिन नकवी ने कहा कि यह निजाम फेल हो गया है, कि वो फिल बदी कुछ भी नहीं बोल रहा था। इसका मतलब है कि एक एक लफ्ज लिखा हुआ था और एक एक लफ्ज अप्रूव बोलने के बाद अब कह रहा है कि मैंने तो नहीं कहा था हुकूमत का। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे बाजवा इमरान खान को अदम एतमाद से एक रात पहले तक भी कहता था हम निजाम का तसलसल चाहते हैं, हम तो नहीं चाहते कि आपकी हुकूमत जाए, बल्कि हम अपोजिशन को कायल करते हैं कि वो अदम एतमाद वापस है। झूठ बोलता रहा आखिर। तो जर्नैलों में तो भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन एक तरफ फायर फाइटिंग शुरू हुई है। लेकिन मैं आपके सामने आप रखता हूँ सूरत हाल जो ऐलान किया है सोहेल अफरीदी ने कि 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च हो, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। अब वो इस्लामाबाद होगा या अडयाला की तरफ होगा, जाहिर है कि ये आगे पता चलेगा। इससे पहले बहुत सारी ट्रक की बत्तियां हो चुकी हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए कोई तंजीम बनने लगी थी, मैंने उसके लिए वो ऐप बना दी। मैंने कहा कि अगर इन्होंने वाकई ये संजीदा है तो ये तंजीम बनाए, चैटफोर्ड ऐप यूज करें। लेकिन वो तो गैर संजीदा थे, वो तो किसी ने ना कोशिश की, ना कोई रब्ता किया, ना कोई ऐसी बात हुई, तो वो बात आई गई हो गई। इसके बाद कई बार कहा गया कि हम तैयारी कर रहे हैं, वो सब ट्रक की बत्तियां साबित। तो सोहेल अफरीदी ने 8-9 महीनों में सिर्फ अवाम को अभी तक ऐसा नजर आता है कि ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाया है। इसके पीछे भी 2 रीजन, हमें फेयर होना चाहिए ना।
कुरान हमें इंसाफ करने का कहता है कि एक वजह यह कि सोहेल अफरीदी यंग सीएम है, लेकिन पार्टी के अंदर उनकी कोई स्टैंडिंग सीएम बनने से पहले इतनी खास नहीं थी। उनको तो कोई मेरे ख्याल में दूसरी बार पार्टी में दाल भी नहीं पूछता होगा। इमरान खान ने उनको बना दिया सीएम, शायद मुराद सईद के मशवरे पे ही बनाया होगा। सीएम बनने के बाद वो प्रोबेबली स्टिल पार्टी के अंडरडॉग हैं। तो जो पार्टी के करता धरता हैं वो जब कह देते हैं कि नहीं भाई पार्टी नहीं अभी तैयार लॉन्ग मार्च के लिए, नहीं करना, बातचीत हो रही है, सोहेल अफरीदी शायद खुद को आइसोलेटेड फील करता है। एक ये वजह। लेकिन अगर हम दूसरी वजह देखें ना, हमें हर एंगल देखना है। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है कि सोहेल अफरीदी बराह रास्त है जर्नैलों के साथ, जैसे पिछला सीएम था, और जर्नैलों की हर बात पे अमल कर रहा है। समझ रहे हैं? दो ही वजूहात है ना। हमें समझ कैसे आएंगी, मैं अब वो आपके सामने रख। क्या सोहेल अफरीदी अंडरडॉग होने की वजह से प्रेशर में आ जाता है और नहीं कर पा रहा कुछ, या सोहेल अफरीदी जर्नैलों के साथ डायरेक्ट है और उनके साथ मिलकर गेम कर रहा है? या मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा। सोशल मीडिया ने 8 फरवरी को जर्नैलों को इबरतनाक शिकस्त दी। ऐसी शिकस्त दी कि अगर इनमें गैरत होती, थोड़े से मर्दानगी के जरासीम थे, तो ये सरेंडर करते, ये अवामी हुकूमत तस्लीम करते और बैरकों में चले जाते। लेकिन क्योंकि इनमें कोई मर्दानगी नहीं है, इनमें कोई गैरत नहीं है, तो इन्होंने कहा जी अब हम बेमानी करके विकटें उखाड़ के पिच उखाड़ के और हम अपनी मर्जी का मैच का नतीजा निकाल लेंगे। और वही इन्होंने किया फिर 9 फरवरी को। लेकिन याद रहे कि ये ताकत किसकी थी? सोशल मीडिया की, जिसने शिकस्त दी जर्नैलों को। सोशल मीडिया ने घर घर आजाद उम्मीदवारों का निशान पहुंचा दिया था कि किसको आपने वोट देना है अपने हल्के। सोशल मीडिया ने इतना जबरदस्त काम किया था उस इलेक्शन के दौरान कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये दुनिया में एक केस स्टडी बनेगा, ये यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाएगा कि जहां जबर होता है वहां पे कैसे आपने उसको शिकस्त देनी। वही सोशल मीडिया अब दोबारा उतना ही ताकतवर हो जाए, उसी तरह काम करे जैसे एक साथ मिलके किया था। ग्रुपिंग खत्म हो गई थी, ये मैं अब आपको बता रहा हूं, आपको कैसे पता चलेगा और मामला कैसे दुरुस्त हो। ग्रुपिंग खत्म करे, इकट्ठा हो जाए, और 27 सितंबर की जो तारीख दी गई है उसके लिए अवाम में आगाही मूवमेंट चलाए, बिल्कुल उसी तरह जंगी बुनियादों पे जैसे इलेक्शन के लिए घर घर पैगाम पहुंचाए, लेकिन उसके साथ पैरेलल एक मूवमेंट हो। और ये आपको बताएगी कि सोहेल अफरीदी किस साइड पे खड़ा खेल रहा है। 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च नहीं होता तो 28 सितंबर को सोहेल अफरीदी का इस्तीफा सोशल मीडिया ने लेना है और अपनी ताकत से लेना। सोशल मीडिया इतना ताकतवर है कि जर्नैलों चीखें निकलवा देती हैं 8 फरवरी को। यकीन माने कि रात को ये सारे जर्नैल चीखें मार रहे थे, ये क्या हुआ है हमारे साथ। फिर कहा गया कि छोड़ो आइन, छोड़ो कानून, बेगैरती करो, बेशर्मी करो, ये बस अपनी मर्जी के नतीजे लिख लो, हम ये हार नहीं बर्दाश्त कर सकते। अवाम ने हमें तुन के रख दिया। ये चीखें आपने निकलवानी है दोबारा, लेकिन इस बार आपने सोहेल अफरीदी की भी निकलवानी है। अगर वो 27 सितंबर के ऐलान से पीछे, इस दौरान इस ऐलान से पीछे हटने के सिर्फ 2 रास्ते होंगे। पहला कि इमरान खान ट्रेडिशनल रिहा कर दिया जाए तो खत्म। दूसरा, कम अज कम बैर मिनिमम रास्ता क्या होगा कि इमरान खान की तमाम मुलाकातें बहाल हो जाएंगी, क़यादत तन्हाई खत्म हो जाएगी, वो अस्पताल शिफ्ट हो जाएंगे, उनके जाती मौलजीन उनसे मिलेंगे। ये शराइत मिनिमम होंगी कि अगर ये सारी तस्लीम कर ली जाती हैं तो फिर आप कहेंगे कि जी हम बातचीत के लिए तैयार। लेकिन 27 सितंबर सिर्फ तब कैंसिल होगा कि ये सारी शराइत मान ली जाए और उसके बाद इमरान खान के तमाम केसेस अदालतों में मेरिट पे। इस तरह नहीं कि बस हमने इसको सजा देनी और आगे चलाना है और 27 तक सबके, या तो डायरेक्ट इमरान खान को रिहा कर दें तो ये कर सकते हैं। किसी अदालत ने अभी एक फैसला देना है, हाई कोर्ट में ही लगा हुआ है केस, वो वहीं से कर दें, बरी कर दें इमरान खान को, स्टेट भी हो जाएगा। लेकिन सोहेल अफरीदी को मैंने एक मशवरा दिया था दोपहर की वीडियो में कि अभी ऐलान नहीं हुआ था, अगर वो सुन लेते उन तक कोई पहुंचा देता, कि आप 2 मुख्तलिफ तारीखें, एक तारीख दें 2 हफ्ते की कि इमरान खान की क़यादत तन्हाई खत्म करो 2 हफ्ते में, बहनों से मुलाकात और अस्पताल शिफ्ट और जाती मुआलज, और अगली तारीख 2 जो थोड़ी लंबी हो, जैसे 6-7 हफ्ते की जो एक्चुअली दी गई है, वो हो कि इमरान खान की रिहाई होगी, केस लगेंगे अदालतों से, और भीख में नहीं, डील में नहीं, बल्कि अदालतों से और अदालती फैसलों से इमरान खान। 2 तारीखें होनी चाहिए थी, 1 दी गई है। बज़ाहिर ये ट्रक की बत्ती नजर आती है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन 8 फरवरी से ज्यादा परेशान कौन सूरत हाल नहीं है कि तब निशान छिन गया था। लास्ट मिनट में उम्मीदवार बदले जा रहे थे। तहरीक इंसाफ को जो पहले नंबर का उम्मीदवार था उसे उठा लिया, विथड्रॉ करवा दिया, दूसरे को करवा लिया, तीसरे को की जगह पे चौथे नंबर का उम्मीदवार जो है वो रखा गया था। तो मैं तो आप लोगों को ये कहता हूं कि वो जो जज्बा था वो जज्बा अपने अंदर दोबारा लेकर आना पड़े। क्या आपने चौथे नंबर के उम्मीदवार को भी सोशल मीडिया की ताकत ने जितवा दिया, तो अब आप सोहेल अफरीदी को भी लेवल पे ले जा सकते। देखें, इमरान खान रिहा तब होंगे जब हर शहर की कम से कम 1% आबादी, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, हर शहर की 1% आबादी बाहर निकल। कराची अगर 2 करोड़ लोगों का शहर है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो 1% आबादी का मतलब है 2 लाख बंदा सड़कों पे होगा। लाहौर की अगर 1.5 करोड़ आबादी है तो 1.5 लाख बंदा लाहौर की सड़कों पर हो। यही पिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहर की आबादी अगर 80 लाख से 1 करोड़ तक है तो यहाँ भी 1% का मतलब होगा 1 लाख बंदा सड़क। अगर हर शहर की आबादी का 1% बाहर निकला, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 1%, इस मुल्क में गुर्बत 45% है, यानी
आपके 12 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे हैं। वो गरीब लोग जिनको 2 वक्त की रोटी मयसर नहीं है, वो इस निज़ाम से पहले ही तंग पड़े हुए हैं, वो भी निकल सकते हैं। और वो लोग जिन्हें रोटी की कमी नहीं है लेकिन उन्हें निज़ाम से मसला है, उन्हें तकलीफ होती है, कारोबार करने में तकलीफ होती है, उन्हें कभी थाने जाना पड़ जाए, मसला होता है, अदालत का चक्कर लगाना पड़े, वो भी निकल सकते हैं। ये मसला चंद दिनों में हल होने वाला है, लेकिन पूरे मुल्क में हर शहर में 1% आबादी को बाहर आना है, ओनली 1% को। पाकिस्तान की टोटल आबादी का 1% 25 लाख बनता, 25 करोड़ आबादी का 1% 25 लाख बनता। इमेजिन 25 लाख बंदा मुल्क की सड़कों पर हो, दुनिया की कोई फोर्स उसे रोक सकती? ये सरेंडर करके ये अपने हेडक्वार्टर्स को भी सरेंडर करके भाग जाएंगे। भागना तो इनकी सरिश्त में है, लेकिन ये ऐसे होगा। तो मैं वाजे करना चाहता हूं आपको कि एक लिहाज से मायूसी हुई है कि सोहेल अफरीदी ने जो तारीख दी है वो बहुत दूर की दी है, लेकिन ये सोशल मीडिया को मौका है दोबारा रीग्रुप कर, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे फौज ने बहुत अच्छी कदगन लगाई है, नकब लगाई है। कदगन क्या, कदगनें तो बहुत सारी हैं, नकब लगाई है कि जो लोग पीटीआई से जुड़े हुए थे ना, वो आपस में तकसीम है, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। वो लोग जो इलेक्शन के टाइम यकजान दो कालिब हुए हुए थे, वो अब एक दूसरे को गालियां देते फिर। कोई गद्दार हो गया है, कोई फौजी आउट हो गया है, कोई सोहेल अफरीदी की टीम का है, कोई गंडापुर की टीम का है, कोई सलमान अकरम राजा को डिफेंड कर रहा है, कोई किसको डिफेंड कर रहा है, कोई किसको। दोबारा एका करना, दोबारा इकट्ठा होना पड़ेगा, एज अ नेशन सबको सोचना पड़ेगा। क्यों? अगर अब कोई कॉल नहीं होती तब भी, और कॉल होती है और नाकाम हो जाती है तब भी। मैं आपको आज बता रहा हूं कि पाकिस्तान का दिस इज द लास्ट एंड फाइनल चांस। जर्नैल ये बेहतरीन वक्त था। ईरान अमेरिका की जंग भी किसी किनारे नहीं लग रही, ट्रंप के मिड टर्म्स करीब आ रहे हैं और ईरान उसको लटकाना चाह रहा है, जिसकी वजह से हालात जो है वो अनस्टेबल रहेंगे। उसके साथ साथ अगर फौज ने सूबे बनाने का फैसला किया है, फौज को सरमायाकारी नहीं मिल रही, मैशत नहीं ठीक रही, दबाव ही दबाव है, तो बेहतरीन वक्त तो ये था कि 2 हफ्ते का टाइम देते सोहेल अफरीदी, मैक्सिमम। लेकिन जो टाइम दिया है इसको भी अगर सही तरह से इस्तेमाल कर लिया जाए, इस दौरान क्या होगा मैं आपको बताता हूँ फौज करती क्या है, ताकि हमें समझ आए कि कहानी क्या और क्यों लोग कह रहे हैं कि टाइम नहीं देना चाहिए था। 50 दिन इतना टाइम है कि इस दौरान फौज क्या करेगी, मुमकिन तौर पे कर सकती है। अगर फौज ने इंसान नहीं बनना, अगर फौज ने इस मुल्क के हालात ठीक नहीं करने, तो अलीमा खान भी गिरफ्तार हो सकती हैं, सोहेल अफरीदी भी अगर कोई केस है तो उसको भी टायर लग सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे काम हो जाएंगे इन 50 दिनों में कि 27 सितंबर को कोई लॉन्ग मार्च लीड करने वाला बचेगा ही नहीं। वैसे गौर तो लॉन्ग मार्च के हक में कभी नहीं होंगे, मेरा नहीं ख्याल सलमान अकरम राजा भी होंगे, वो भी जो है वो और तरह से उनकी सोच है कि लाखों करोड़ों खुद निकल आएंगे सड़कों पे तो इनकलाब आ जाएगा, पार्टी तो नहीं देती कॉल, उनकी तो ये सोच है। तो वही लोग बाहर बचेंगे जो लॉन्ग मार्च के हक में नहीं, और फिर लॉन्ग मार्च कैंसिल करवाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो फौज के पास 50 दिनों में करने के लिए बहुत सारा वक्त रह गया है, ठीक है, ये इतनी लंबी कॉल देने के लिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये काम अब सोशल मीडिया ने करना है। ये हर तरह से फंसे हुए हैं, इंटरनेशनल ताकतों ने इनको जकड़ा हुआ है और इनको ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। चीन इनसे काइंड ऑफ नाराज है, यूएई इनसे नाराज है, कतर को ये खुद नाराज कर रहे हैं, अमेरिका पैसे दे नहीं रहा, पैसे जो दे रहा है वो एक सऊदी अरब है। एक ही मुल्क पे पाकिस्तान ने अपने 78 सालों में कभी भी रिलाई नहीं किया। हमने हमेशा प्लान बी रखा, जर्नैलों ने अपने लिए हमेशा प्लान बी रखा है, इनके प्लान बी खत्म हो गए हैं। आखिर कब तक ये सारे एक ही मुल्क के ऊपर इन्हिसार करते हुए उसकी सारी मानते जाएंगे? मुमकिन नहीं रहता ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जर्नैल बुरे फंसे हुए। फिर जर्नैलों के हवाले से शकूक शुबात नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी हैं कि कहीं ये अपनी पुरानी खसलत से, क्योंकि सांप की खसलत होती है डसना, जर्नैल सांप की तरह है, इनकी खसलत है डसना। नून लीग और पीपल्स पार्टी माजी में डसे जा चुके हैं, वो कि अभी जबरदस्त पॉलिश कर रहे हैं, लेकिन ये डर है उन्हें कि ये डस ना दें हमें, ये कोई अपना कौमी हुकूमत वाला चूरन लेकर ना आ जाए। और फिर दिन को जो डेवलपमेंट हुई कि फवाद चौधरी मुंह उठा के और बैरिस्टर साहब जी चले गए हैं अदालत के, जी हमें इमरान खान से मुलाकात करने दें, और फवाद चौधरी कहते हैं कि फौज को हमारी बात सुननी होगी, यानी एस्टैब्लिशमेंट को हमारी बात सुननी होगी और इमरान खान को समझनी होगी। यानी हम इमरान खान को मुबैना तौर पे ये कहेंगे कि आप सरेंडर कर दें फौज के सामने, तो ही कोई हल निकलेगा, वरना फौज के पास टैंक भी है, तोपे भी है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप मजबूर हैं, आप यहीं अपनी बाकी सारी जिंदगी गुजार देंगे, इससे कौम को क्या फायदा होगा? बाहर तो सारे लोग अपने मजे से निहारियां खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, आप यहाँ पे तकलीफ उठा रहे हैं। तो ये बयानियां लेके दोबारा इमरान खान के पास जाने का इरादा है कि इमरान खान शायद अब इतनी सख्तियां देखने के बाद अपनी बिनाई चली गई। देखें, किसी बंदे की बिनाई चली जाए, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाए, उसका वजन इतना कम हो जाए, इस एज में इतनी मुश्किलें वो सह रहा हो कि वो तंदूर जैसे कमरे में जहां पे बिजली बंद कर दी जाए और वो पसीने से उसके कपड़े फटना शुरू हो जाएं, कोई भी बंदा है उसकी बस हो जाए। कल मैं एक ड्रामा देख रहा था, उसमें वो कहता है कि 30 साल मुझ पे तशद्दुद करते रहे, 30 साल टोटल वो 40 साल कैद में रहता है। कहता है 30 साल वो मुझ पे तशद्दुद करते रहे, मैं बर्दाश्त करता रहा, फिर मेरी बात होगी, आखिरी 10 साल फिर मैंने वही किया जो उन्होंने मुझे कहा। 30 साल तो हर इंसान की एक बर्दाश्त हो। ये समझते हैं कि इमरान खान को तोड़ने के लिए हम तशद्दुद बढ़ाते जाएंगे, इवेंचुअली इमरान खान की बर्दाश्त जवाब दे जाएगी, आसाब चटक जाएंगे
और हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब ये सारी जिम्मेदारी सोशल मीडिया की। आपने सोहेल अफरीदी को गिरबान से पकड़ना है, सोशल मीडिया पे मैं कह रहा हूँ। देखिए गंडापुर को जो निकाला गया है ना, सोशल मीडिया की ताकत से निकाला गया। कोई अलीमा खान से लड़ाई और ये सारी बातें जो थी ये सानवी है। सोशल मीडिया में ऐसा बयानिया बना, ऐसा दबाव पड़ा गंडापुर पे, और फिर आपको पता है कि इमरान खान सोशल मीडिया की पर्स लाजमी लेते हैं जब भी उनसे मुलाकात करें। आप में बहुत ताकत है और इमरान खान आपकी इस ताकत को तस्लीम करते हैं। अपनी इस ताकत को आप भी समझें। आप ही ने डिसाइड करना है कि 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च होगा, कामयाब होगा या नहीं। और सोहेल अफरीदी 27 सितंबर को मार्च करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो घर जाएंगे। घर जाएंगे, जैसे गंडापुर को निकाला गया था ऐसे सोहेल अफरीदी को भी घर जाना होगा। ये सोशल मीडिया तय करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अवाम के हाथ में है और अवाम ही सोशल मीडिया है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका